तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड मैथ प्रश्नावली 8.1। ये आपका जो नया किताब है ना, वही वाला है प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में जितने भी मैथ हैं हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब होता है जोड़। देखिए, आखिर जोड़ बनता कैसे है, देखिए ध्यान से। बीजगणित के जोड़ जैसे में हम लोग नॉर्मल जोड़ बनाते हैं ना, वैसे ही बीजगणित के जोड़ भी बनता है, वैसे ही बनता है। देखिए, इसलिए मैथ हो गया। इतना में ये कॉमा है ना, यहाँ तक है। किताब में देख लीजिए आप लोग, कॉमा है ना, यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, फिर यहाँ तक। देखिए, इतना में इतना जोड़ना है, इतना में इतना जोड़ना है। देखिए ध्यान से, ये एकदम सेम सेम रहना चाहिए। ए बी है ना, तो ए बी में ही जुड़ाएगा या घटेगा, समझ गए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक है, क्या है, यहाँ पर एक ए बी। जहाँ पर कुछ नहीं रहता है ना, वहाँ पर एक रहता है। जैसे देखिए, यहाँ पर है दो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है और कुछ नहीं रहेगा तो एक रहेगा। ये देखिए जोड़ना है ना, तो ये पर लिख दिए ए बी माइनस बी सी। ये हो गया। जोड़ना है ना, ये वाला, तब जोड़ का हम चिन्ह दे दिए। ये लिख दिए बी सी माइनस सी ए। यहाँ पर भी जोड़ दे दिए ना, जोड़ का चिन्ह, सी ए माइनस ए बी। अब देखिए ध्यान से, एक जैसा जो रहेगा वहीं जुड़ेगा। ए बी क्या है, प्लस में है। ए बी और कहाँ पर है, ए बी देखिए यहाँ पर है। ये ए बी कितना है, एक ए बी है, कितना है, एक है। ये कितना है, एक ए बी है। ये ए बी प्लस में है, ये माइनस में है। तो एक में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, ए बी में से ए बी घटेगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी जीरो बचेगा, ये कट जाएगा। या आप जीरो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जीरो बचेगा, समझ गए। बी सी माइनस में है, यहाँ पर देखिए बी सी प्लस में है, तो ये भी घट कर क्या हो जाएगा, जीरो। एक बी सी माइनस में, एक बी सी प्लस में है ना, ये भी हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा। देखिए सी ए बोलिए, चाहे सी ए देखिए, एक माइनस में है और एक प्लस में है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए ये हो जाएगा आपका जीरो। ये देखिए, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखिए ध्यान से, ये मैथ जब हम दूसरा मैथ बनाएंगे ना, मेन दूसरा, तो ये मैथ एक बार फिर से बताएंगे कि ऐसा और भी मैथ आता है जो अलग तरीक़े से बनता है। ये डायरेक्ट बोल रहा है जोड़िए, योग कीजिए, कॉमा दिया है तो बीच में जोड़ लिखे जोड़ देंगे। तो पहले इसको उतारेंगे, जो दिया है, ए माइनस बी प्लस ए बी। ये क्वेश्चन आप लोग मिला सकते हैं। देखिए हटा नहीं है ना, इधर क्वेश्चन बाद हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए, ये प्लस दे देना यहाँ पर प्लस, फिर ये उतार देना बी माइनस सी प्लस ए सी, फिर प्लस दे देना, फिर ये उतार देते हैं सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है। अब ये देखिए जोड़ें, ए और कहाँ पर है, देखिए ए अकेला है ना, ए माइनस बी है, यानी ये अलग है, ये अलग है। तो ए देखिए तो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए प्लस में है, ए माइनस में है, ये कट के हो जाएगा जीरो, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये को प्लस में, ये को माइनस में, तो एक में से एक घटेगा, जीरो ना बचेगा। ये योग है तो क्या जोड़ देंगे, नहीं ना, घटाओगे तो घटाएंगे भी, चिन्ह के अनुसार हम लोग करेंगे। बी देखिए, बी माइनस में है और देखिए बी यहाँ पर प्लस में है, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब ए बी किधर है, इधर। ए बी इसके जैसा कोई है नहीं है, रहता तो जोड़ के लिखते, लेकिन नहीं है तो लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, जितना है उतना ही लिख देंगे ए बी। इसके बाद ये तो कट गया है माइनस सी, एक यहाँ पर प्लस सी, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। अब हो जाए ए सी किधर है, यहाँ पर ए सी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए सी नहीं है, यहाँ पर बी सी है, तो हम गलती से ए सी लिख दिए हैं, तो यहाँ पर होगा बी सी। क्या होगा, बी सी क्या होगा, यहाँ पर बी सी। देखिए बी माइनस सी प्लस बी सी है ना, देखिए बी माइनस सी प्लस बी सी।
अब बी सी इधर कोई है नहीं है, तो हम बी सी का बी सी लिख देंगे, लिख देंगे ना। अब बचा ए सी, ए सी इधर है इसमें जोड़ने के लिए नहीं है, तो ए सी का ए सी लिख देंगे। जो नहीं है हम वहीं लिख देंगे, जो है जोड़ेंगे या घटाएंगे जो रहेगा। अब देखिए समझ गए ना, आगे देखिए देखिए ये वाला यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, ये एक ही में है। 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ पर क्या दे प्लस ना, क्योंकि योग है, बस यहीं तो चिन्ह देना है, बाकी सब जोड़ घटाव जो है वहीं करना है। 7pq माइनस 3p² q²। अब देखिए p² q² हमको अंक से मतलब नहीं है, अंक तो जोड़वे करेंगे। यहाँ पर 2 नहीं रहता था, कितना रहता है, 1 रहता, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है ना। p² q² कहाँ पर है, देखिए तो यहाँ पर है। ये कितना है, 3 को माइनस में है, ये 2 को प्लस में है, कितना बचा, 3 को माइनस में है, 2 को प्लस में, कितना बचा, तो ये ज़्यादा ना हो माइनस वाला, माइनस में 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस में 1, तो 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो p² q² है तो p² q² लिख देंगे। समझ गए आप लोग, क्योंकि -1 p² q² नहीं लिखेंगे, 1 रहेगा तो 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 रहा भी करता है वहाँ पर। तो 2 को देखिए 3 में से 2 घट जाएगा ना, तो 1 बचेगा। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, क्योंकि माइनस थोड़ा बड़ा है ना। अब यही बताइए, 2 को प्लस में है, 3 को माइनस में है, तो माइनस 1 नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखिए ये दोनों हो गया ना। पी क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए 3 को माइनस में है, 7 को प्लस में है, यानी इसमें से ये घट जाएगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में बचेगा, प्लस में 4 बचेगा पी क्यू। ये देखिए ये दोनों है जोड़ दिए, 4 5 9, और कोई है नहीं है ना, सब हो गया, बस ये भी आपका बन गया। ये आगे देखिए ये वाला देखिए, l² m², ये प्लस दे देना प्लस, फिर है m² अब प्लस n²। देखिए m और n में देखिए फर्क देखिएगा, फिर यहाँ पर प्लस दे देना, प्लस n² प्लस l² हो गया ना, फिर प्लस दे दें 2lm, अब जगह नहीं है ना, प्लस 2mn प्लस 2nl, ठीक है। आगे देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, तो l² किधर भी है, देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर कितना है, 1 है ना, 1 और 1 हम लोग को इससे मतलब है, ये ऊपर वाला नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ हमको अंक जोड़ते हैं, इधर वाला अंक, इधर का अंक से मतलब होता है, बस ये सेम रहना चाहिए। l² कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 यहाँ पर भी है, कितना हो जाएगा, 2 को l² हो जाएगा, ठीक है। m² कितना हो जाएगा, और किधर भी m² है नहीं है, तो 2 को m² हो जाएगा। अब देखिए n², 2 है ना, 2 को n², ये सब खत्म हो गया ना। अब 2lm, lm किधर भी है नहीं है, mn किधर भी है नहीं है, nl किधर भी है नहीं है, ये तीनों को ऐसे ही लिख देंगे, 2mn, अरे ये नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी किधर भी लिख सकते हैं, 2lm, यहाँ ना सही यहाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है, 2nl हो गया ना। इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ नहीं छूट गया ना, ये पढ़े लिखा गया है, तो इसके बाद ये लिख दिए। ये बीजगणित में कोई अंक कहाँ भी हो, बस देखना चाहिए कि हाँ आंसर में सब है ना, जो प्लस में है वो प्लस में है, जो माइनस में है वो माइनस में, आंसर इधर उधर से आता रहता है, लेकिन सब के सब मिल रहा है कि नहीं, ये देखना है। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में इस सभी में 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा l², क्योंकि 2 निकाल दिए हैं, ये बचा m², ये बचा n², ये बचा mn, क्योंकि 2 निकाल दिए हैं, ये बचा lm, ये बचा ये बचा nl, हो गया ना। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दूसरा मैथ को देखते हैं। अब ये घटाव है, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर ये वाला मैथ फिर से बताएंगे।
इतना में इतना को घटाइए, या ऐसे मैथ योग भेद है। इतना में इतना को जोड़िए, तो दोनों मैथ एक ही बार में सीखिएगा आप लोग। देखिए लिखिए, इतना में तो इतना पहले उतार देते हैं क्योंकि इतना में बोल रहा है ना। देखिए तो ये लिख दिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ओके, इतना में से इतना घटाना है तो बोले इतना को हम लिखेंगे तब ना घटाएंगे इतना में से। देखिए 4a, ए वाला कहाँ पर है, तो ए वाला यहाँ पर है, हम तो इसके नीचे ही लिखेंगे एकदम सेम सेम। कोई कोई इधर उधर दिया रहता है, लेकिन देखिए इसमें तो सब सही सही दिया है, लेकिन कोई कोई इधर उधर दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7ab है, तो ए बी कहाँ है, यहाँ पर है तो यहीं पर लिखेंगे माइनस 7ab। बी है तो 3b यहाँ पर है ना, अब प्लस 12 घटाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस रहता है। अगर ये जोड़ रहता ना तो ऐसे ही लिखते, इतना में इतना को, इसे नहीं रहता, इतना में इतना को जोड़िए रहता, तो ऐसे ही एकदम सेम लिख दे। और ये ऐसे बनाए थे 3 12, 3 को माइनस में और 12 को प्लस में, कितना बचेगा 9 को प्लस में बचेगा कि नहीं 9 को प्लस में, क्योंकि प्लस हो जाता है 12 में से 3 घट जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम बना देते हैं, लेकिन ये घटाव है, घटाव में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, अब माइनस है तो प्लस हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और ये वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये चिन्ह लिखा है ना इसका वैल्यू होता है। हाँ देखिए 3 को माइनस में, 12 को माइनस में, तो कितना माइनस में 15 को माइनस में हो गया ना। 5 को प्लस में है और 3 को माइनस में, तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2 को प्लस में बचेगा 2b, बी का भी लिख देंगे। ये देखिए 9 को माइनस में और 7 को प्लस में, अभी 2 को कम है ना, घाटा में है, तो माइनस में 2 को ab। समझ रहे हैं आप लोग। ये देखिए 12 को प्लस में, 4 को माइनस में, तभी 8 को प्लस में होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा जोड़ और घटा में, ये तो नॉर्मल जोड़ था, ऐसे बना दिए एक ही में, लेकिन ऐसा जब जोड़ आएगा ना तो ऐसे बनेगा। समझ गए, इसमें देना चाहिए था 1-2 क्वेश्चन, लेकिन घटा में दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे ये देखिए ये भी सेम वैसे ही करेंगे, इसको उतार देंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे ना, कुछ नहीं तो प्लस रहता है। xy यहाँ पर है 3xy, और भारी वाली जब मैथ पढ़ेगा ना तो ये इधर उधर दिया रहता है, उसको ढूंढ कर एक जगह लिखा जाता है। yz कहाँ पर, यहाँ पर है ना 5yz, 5yz। zx यहाँ पर है माइनस 7zx। अब नहीं है क्या, 3 ही है, इसमें 4 है। देखिए देख लीजिए, इसमें 4 को है, इसमें 3 को है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जहाँ दिया है उसको लिख देंगे, जो नहीं दिया है उसको वहीं छोड़ देंगे। घटाव है ना तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये वाला दिया है, नहीं दिया तो इसको हम वहीं लिख देंगे कि इसमें कुछ नहीं जुड़ाएगा, ये वहीं रह जाएगा। ये देखिए 2 को है माइनस में और 7 को है प्लस में, ये प्लस हो गया ना, प्लस का वैल्यू है, तो 5 और 5 को ज़्यादा ना है, ये वाला 7 में से 2 घट जाएगा, तो 5zx। देखिए दोनों माइनस में तो माइनस लिख के जोड़ देंगे, अगर दोनों माइनस में रहेगा तो माइनस लिखकर जोड़ देंगे, अगर दोनों प्लस में रहेगा तो प्लस लिखकर जोड़ देंगे। अगर एक माइनस में और एक प्लस में है तो बड़ा वाला चिन्ह कौन है, ये है ना, तो ये लिख देंगे। अब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। समझ गए, तो ये देखिए जोड़ लेंगे 7yz। देखिए यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ा कौन है 5 है, तो बड़ा वाला चिन्ह लिख देंगे। अब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे 2xy। अगर बड़ा वाला माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, अब बड़ा में छोटा को घटा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर किए थे, बड़ा कौन है, बड़ा 9 है ना, 7 से 9 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला चिन्ह माइनस लिख दिए, अब बड़ा में छोटा को घटा दिए। ये एक असली नियम है, आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस नियम से। अब देखिए तीसरा नंबर, इतना में से इतना को घटाइए। तो पहले इतना को हम लोग उतार लेंगे, यहाँ पर प्लस देके लिखेंगे, प्लस 18 माइनस 3p माइनस 11q
प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इतना हो गया ना। इतना में सीधा घटाना है, जोड़ ढूंढ के लिखेंगे। देखिए इसमें अलग अलग दिया है कि नहीं दिया है। अब बोलिए अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। तो पूरा छोटा अंक है ना, तो देखिए चलिए यहाँ में से इतना ना है तो पी स्क्वायर क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू कहाँ पर, देखिए पी स्क्वायर क्यू नहीं, ये पी सिर्फ है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन को मिला लेते हैं हम। क्वेश्चन ही गलत हो गया हमसे, हम ही गलत लिख दिए। यहाँ पर सही लिखे हैं, यहाँ पर ही गलत कर दिए हैं, किया है ना। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, सब सही सही है। पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू क्या यहाँ पर है, तो यहीं पर लिखेंगे 4 पी स्क्वायर क्यू। जो देखिए 3 पी क्यू कहाँ पर है, पी क्यू यहाँ पर है ना, है तो -3 है ना, तो -3 पी क्यू। ये हो गया, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर यहाँ पर ना, पी क्यू स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखेंगे 5 पी क्यू स्क्वायर। इसको एक जगह सेम पद वाले को लिखेंगे। ये भी हो गया। पी क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है, तो माइनस है ना, -8 पी। क्यू कहाँ पर, यहाँ पर है ना, तो +7 क्यू। छोटा अंक 10 -10। देखिए तो सेम हो गया ना। अब इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, घटाव है तो घटाएंगे। जोड़ घटाव एक ही तरह से बनता है, बस नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है घटाव में। अब बनेगा तो वैसे ही, जोड़ने एक जोड़ है तो जोड़वे करेंगे, या घटाव है तो घटाइवे करेंगे। इसमें जो जिस चिन्ह में दिया रहता है वही चिन्ह को हम लोग करते हैं। चलिए 5 में 4 घट जाएगा ना, घटाव में तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को हम लोग तो लिखते नहीं है, तो ये लिख दिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये माइनस है दोनों, तो माइनस लिख के जोड़ देंगे। 2 को 5 को 7 को, सेम चिन्ह है लिख कर जोड़ देंगे, सेम चिन्ह है, चिन्ह लिख कर जोड़ देंगे। 8 पी क्यू, ठीक है, सेम है ना। 18 क्यू। अलग अलग है, बड़ा कौन है, प्लस वाला है, प्लस। अब बड़ा में से छोटा घटा देंगे, 5 पी। ये देखिए दोनों प्लस में है, 28। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों के पास आते रहे।